दिया मामा का घर है। मध्य आप प्लीज जाके बैठे। तानिया मित्तल का इंसल्ट किया, सुंदरता बोलते इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सुंदर नहीं है। शायद मैंने गलत चुन लिया तो मेरा क्या होगा। मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है। पार्टी को दुबई थोड़ा बहुत भी इज्जत रह गया था। मुझे आपको बताना क्यों है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आई होप आप सारे अच्छे हो गए एंड आप लोग के ब्लेसिंग से मैं भी बहुत अच्छा हूँ। तो दोस्तों, जैसे आपको पता है, बिग बॉस 19 के कंटेस्टेंट का रियूनियन पार्टी वो दुबई में, और इस पार्टी को ऑर्गेनाइज करवाने वाले ये भाई साहब है, जहाँ पे फिर एक बार और तानिया मित्तल का इंसल्ट किया गया। आप कोई और अपनी परीक्षा मत दें, आप प्लीज जाके बैठे। आप बिल्कुल सबके सामने मत, आप प्लीज इफ यू वांट टू सिट यू कैन। क्या करे, कोई हरकतें ही ऐसी है मैडम की। पार्टी में सारे कंटेस्टेंट डिजाइनर ड्रेस में क्या कूल लग रहे थे, पर एक बार और गेम खेल गई तानिया मित्तल। खुद को हाईलाइट करने के लिए तानिया मित्तल ने फिर से पहना एक बार और साड़ी। और मजे वाली बात तो तब हुई जब सारे अभिषेक जी के एंड ऑल बस में भर के गए पार्टी हॉल के लिए, और वहीं पे तानिया मित्तल ने लिया डबल आर से एंट्री। भाई साहब, तानिया मित्तल बिल्कुल ठीक हो चुकी है। उन्होंने भी ठान लिया कि मैं अपनी अमीरी दिखाऊंगी। ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेंगे ये लोग, मेरा बेइज्जती करेंगे। मार तो सकते नहीं है क्योंकि मेरे पास बॉडीगार्ड है। अपने जी के भाई साहब तो तानिया मित्तल का टांग खींचने में पार्टी में भी कोई मौका नहीं छोड़ रहे थे। कलबू काका, मेरे स्टूल काका, आपको पता है मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है। जी के भाई साहब, क्यों गले पड़ जाते हो इस बंदी के। अब तो छोड़ दो, बिग बॉस खत्म हो चुका है, वो गेम था। तानिया मित्तल जी हर इंटरव्यू और बिग बॉस के अंदर भी एक बात कहती हुई हरदम दिखी है। एक इनका बॉयफ्रेंड था, उसने तानिया मित्तल को इसलिए छोड़ा क्योंकि ये सुंदर नहीं है। उसके बाद तानिया जी का कहना है उन्होंने खुद पे काम किया और खुद को सुंदर बनाया। बस तानिया जी से एक ही क्वेश्चन है, जिसे आप बोल रहे हैं, क्या इसे ही सुंदरता बोलते हैं। सो गाइस, दुबई के पार्टी में बहुत कुछ हुआ। तानिया मित्तल का जो थोड़ा बहुत भी इज्जत रह गया था, वो भी चाहता हुआ दिख रहा है हमें। सो गाइस, वहाँ के कुछ ट्रेंडिंग शॉट्स देखते हैं एंड उस पर रिएक्शन देते हैं। देखते हैं तानिया मित्तल का कितना बेइज्जती हुआ है। इसे गुंडुआ बोल रही है, इसे डुब्बू बोल रही है। बट आप कभी बैठो एक घर में जब आपसे 16 लोग खिलाफ हो। मैडम जी, पहली बात तो आप ये गलत बोल रहे हो, आपके पास कोई नहीं था बात करने के लिए। आधे सीजन से ज्यादा नीलम आपके साथ थी, उसके बाद फरहाना आपके साथ थी, और वो आपको झूठा बोल रहे हो उस बात के लिए जो बात आपने बचपन से जी हो। आज भी घर दिखाने के बाद बहुत सारे लोगों ने कह दिया मामा का घर है। मानो या मत मानो, मामा का तो घर है, वो आप भी जानते हो। और अगर वो आपका ही घर है तो आपको प्रूफ देना ही क्यों है। अब आप बोलोगे आप लोग प्रूफ मांग रहे थे इसलिए मैंने प्रूफ दे दिया, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। मैडम जी, सबने आपका घर देखने को बोला था, मामा का घर नहीं। तो आप अपना घर दिखाती ना, छोटा ही है क्यों नहीं, हम एडजस्ट कर लेते। मतलब काफी फेंकने वाले होते हैं जो फेंक देते हैं, उसके बाद मान जाते हैं हाँ हम गरीब थे, पहले अमीर थे फिर गरीब हो गए, उसके बाद जो भी कहानी है बना सकती थी। तो मतलब एक लिमिट होती है किसी भी चीज की, उसके बाद इंसान को ऐसा लगता है कि अगर आपको मानना ही नहीं है तो मुझे आपको बताना क्यों है। तो मैं तानिया जी, अगर आप चाहो सबको यूज एंड थ्रो करना तो सब नीलम नहीं होते ना। बंदी ने बिग बॉस का पूरा सीजन आप पे इन्वेस्ट कर दिया खिलाने के लिए। सो यू वांट नो व्हिच वन, एंड आपको बताना होगा कि इनमें से कौन सा जो है वो बकलावा है। ये तो बना ही देगी तानिया, ये तो बता देगी। सीधा राजा को भेज तानिया ही दिया तो शी इज नॉट वेरी कंफर्टेबल डूइंग हियर बिकॉज उसको लग रहा है कि शायद मैंने गलत चुन लिया तो मेरा क्या होगा। मेरे को ये नहीं समझ में आ रहा तानिया मित्तल वहाँ पे चली क्यों गई, बेइज्जती करवाने। तुम्हें भी पता है तुम्हारा टांग खींचेंगे और तुम झूठ बोलने से बाज जाओगी नहीं, तो जाना ही क्यों। अब बताओ, तुम्हें बकलावा का टेस्ट नहीं पता। पूरे सीजन में बकलावा बकलावा करके बच्चों की जुबान पे आ गई बकलावा है क्या, और आपको खुद नहीं टेस्ट पता बकलावा का। ये तो एक्सपेक्ट नहीं था आपसे। कलबू काका, मेरे स्टूल काका, आपको पता है मेरे घर में स्टूल बनाने की फैक्ट्री है। Nobody was talking to Tanya. Everybody was against her. And in that situation, for one to survive without anyone talking to her, how did she do? तो मैं वापस जो मेरे साथ वहाँ हो रहा था ना, ये छोटी छोटी बातों पे मजाक उड़ा रहे थे सब, और पूरे 17 लोग मिलके एक ही लड़की का मजाक उड़ा रहे। मैं उस सिचुएशन से अब अपने आप को बहुत दूर रखना चाहती हूँ। सुबह ये था तानिया मित्तल का बेइज्जती की कहानी, जो इतना बेइज्जती करवा ली वहाँ पे भी जाके। ऐसे भी इंसान होते हैं दुनिया में, एक्सेप्ट करो आप, तानिया मित्तल ऐसी ही है। सुबह ये था वीडियो अगर आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट। मिलता है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर एंड बाय।